फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP, है ना। तो सर 22 टर्म्स का अपने को सम निकालना है, तो ये तो निकालना ही है। फिर उसके बाद दूसरा इन विच D is 2, इन विच D is given as 2, और साथ ही साथ में क्या भी दिया बोलो जरा सर A 22, सर 22nd टर्म दिया है 149, D7 है क्या? बिल्कुल D7 है सर, थैंक यू। एंड दिस इज 149, A22 इज 149, ग्रेट, सच्ची, हाँ सर, ओके पक्का? नहीं सर, S22 is 140. नो, वापस चेक करो यार। यस सर, आपने सही लिखा है। A22 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, हमें क्या पता करना है, पहले 22 टर्म्स का सम पता करना है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, S22 पता करना है ना। एंड द सेकंड इज तो इसकी बैटरी जाने वाली है। हाँ। पावर सेविंग मोड आ गया। इसका आ गया मैसेज। ठीक है। अब सर मैं समझ गई। in which D is equals to 7 and 22nd term is 149. So हाँ जी, so मुझे तो दिख रहा है अभी ये फॉर्चुनेटली दोनों 22 है ना। तो मुझे बताओ अगर मैं S22 का फॉर्मूला लिखूं, कौन सा वाला सर, n/2 2a प्लस an का, है ना। तो अगर n/2 तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 22, और a प्लस an में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा 22। नहीं 140. अरे यार ये तो फॉर्मूला है ना बेटा। अच्छा यस सर। अरे Sn इज इक्वल्स टू S22, 22/2, क्या A दिया हुआ है सर? नहीं दिया हुआ है, मगर A 22 दिया हुआ है ना। तो हमें A की जुगाड़, A की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक, पहले तुम्हें ये समझ में आया कि जो तुम्हें निकालना है उसमें तुम्हें क्या कम पड़ रहा है, तुम्हें क्या कम पड़ रहा है, A कम कर, है ना। मगर अगर जो यहाँ दिया है उसको देखो तो आप A22 को क्या लिख सकते हो आप, A प्लस 21D लिख सकते हैं ना ऐसा। n-1 इंटू डी के कारण क्या आ जाएगा ये 22 माइनस 1, दैट इज 21D। और यहाँ पर अब वापस से सर A22 गिवन, 149 D इज ऑल्सो गिवन, तो क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ से, A निकल आएगा। वो A यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, A22 दिया है और यू विल गेट कैलकुलेट, सर एक बार है ना। बिल्कुल, सो 149 इज इक्वल्स टू A प्लस 21 इंटू 7, so 149 equals to A plus 147, उठा के तो लेकर आइए 149 minus 147 equals to A, so A is equals to 2, तो A निकल आया। और अगर आपको S22 निकालना है तो अभी हमने बात किया कि Sn का फॉर्मूला है सर, हम एक बार लिखते हैं, Sn का फॉर्मूला है n/2 A प्लस an। तो अगर ये S22 चाहिए तो यहाँ 22 चाहिए और यहाँ पर भी 22 ही चाहिए, ग्रेट। सो S22 इज टू बी फाउंड, इसलिए वैसा का वैसा रखें। 22/2 इज 11, एक जगह पर A निकालने का है सर, A22 is 149, हाँ एक ही जगह पे 2 है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1651 है ना। सो S22 इज इक्वल्स टू 11 इंटू कितना हो जाएगा ये 151, एंड S22 इज इक्वल्स टू 11 1 से 11 1 कैरी ओवर, 11 5 से 55 1 56 5 कैरी ओवर, एंड 11 1 से 11 5, 166। ठीक। सो आपके पास क्या भी निकल कर आ गया, 22 टर्म्स का सम भी निकल आ गया। ठीक, तो प्रोसीजर आसान हो गया। अब अपने को एक जैसे मोनोटोनस क्वेश्चन है, अब ये कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, 4-5 ही तो चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो जाती है, एक का जुगाड़ करना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन हो जाता है ना। तो हम वहाँ से शुरू करते हैं जो हमें पता करना है, उसमें फिर कौन सी चीज़ कम पड़ रही है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दी हुई चीज़ है उससे कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हैं, एंड वी गेट बैक टू द थिंग्स, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, चलो। सो